इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ने के पहले हम आपको प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद हम इम्प्रॉपर में जाएंगे। तो प्रॉपर इंटीग्रल्स समझिए आप। प्रॉपर इंटीग्रल्स, प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे आप। सबसे पहले अगर कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा इंटीग्रेशन है a to b f of x इंटू टी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू टी एक्स, ये आपका एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल्स। हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल्स कहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल्स। इफ अगर ए और बी जो है फिनाइट हो, ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे इफ यहाँ पे ये ए और बी आपका फिनाइट होगा, मतलब कुछ फिनाइट होगा, या आप इसको भी लिखेंगे इफ एफ इज बॉन्डेड, इफ एफ इज बॉन्डेड, इफ एफ इज बॉन्डेड ऑन ए बी, इफ एफ इज बॉन्डेड ऑन ए बी, मतलब ये क्लोज इंटरवल पे क्या होगा आपका, एक बॉन्डेड होगा आपका, और ऐसा मतलब ये आपका ये बॉन्डेड होगा, तो हम लोग इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल्स कहेंगे। अब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटी है। पहला, ए और बी फिनाइट ना हो, हम थोड़ा सा इसको आगे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ए और बी क्यों क्या हो आपका, फिनाइट ना हो, पहला। दूसरा, एफ एक्स जो है आपका बॉन्डेड ना हो, ठीक है, ये सारा सिचुएशन हो। एक ऐसा होगा कि ए और बी क्या होगा आपका, या तो ए या तो बी आपका फिनाइट ना हो, या आपका दूसरी पॉसिबिलिटी या तो ए फिनाइट ना हो, दूसरा या तो बी फिनाइट ना हो, 2 केस हो गया इसमें, या तो आपका एफ एक्स जो हो बॉन्डेड ना हो। तो ये 3 केस आपका हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग उसी में हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखेंगे, कौन सा इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होगा। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहला, वेन, ये जो क्लोज इंटरवल होगा आपका, वेन ए बी इज नॉट फिनाइट, मतलब ये आपका ए बी क्या हो सकता है आपका फिनाइट ना हो, ए बी इज नॉट फिनाइट बट एफ इज बॉन्डेड, ठीक है, एफ इज बॉन्डेड ऑन ए बी, ठीक है। ये आपका पहला हो गया आपका कि ए बी जो है फिनाइट ना हो, लेकिन फिर भी जो है एफ क्या हो, बॉन्डेड हो। केस नंबर 2, व्हेन ए बी इज फिनाइट, अगर ए बी क्या हो आपका क्लोज इंटरवल में, ए बी क्या हो आपका इज फिनाइट, बट एफ इज जस्ट इसका उल्टा, बट एफ इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है। ये हो तीसरा कंडीशन इसका। तीसरा कंडीशन है व्हेन नाइदर ए बी आपका ना तो ए बी फिनाइट होगा, व्हेन नाइदर ए बी इज फिनाइट नॉर एफ इज बाउंडेड, ठीक है। अगर ये दोनों केस आपका बाउंडेड ऑन ए बी, इसका मतलब यहाँ पे समझ लें आप कि अगर ये वाला कंडीशन ये हो गया कि ए और बी क्या हो आपका फिनाइट ना हो, लेकिन एफ क्या हो बॉन्डेड, यहाँ पे 2 कंडीशन, एक तो आपका फंक्शन का कंडीशन इसे होगा और एक आपका क्या होगा लिमिट का कंडीशन होगा। तो यहाँ पे बॉन्डेड ना हो तो ये होगा आपका व्हेन ए बी इज फिनाइट, अगर ए बी क्या होगा आपका फिनाइट होगा, देन एफ इज आपका अनबाउंडेड होगा। व्हेन नाइदर, ठीक है, नाइदर लिखेंगे NITH है, ठीक है, व्हेन नाइदर ए बी इज फिनाइट और एफ इज बॉन्डेड, नो एफ इज बॉन्डेड ऑन ए बी, मतलब ना ये हो या ना ये हो, उस कंडीशन पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, ये वैल्यू जो ये चीज़ का हम एक्सटेंड कर रहे हैं, सपोज इसी चीज़ फॉर्मूला को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मान लेते ए बी एफ ऑफ एक्स इंटू क्या आपका डी एक्स, ये आपका एक इंटीग्रल, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। किसी भी केस में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, सपोज हम लोग इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ से पहला जो है यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल से सेट टू बी, उसी को हम थोड़ा सा अच्छे से लिए यहाँ बताते हैं, इंटीग्रल से सेट टू बी इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला तो ये क्या होगा आपका, आइदर ए और बी
आइदर ए और बी इज इन्फिनाइट। आपका यहाँ पे क्या होगा, या तो ए या तो बी क्या होगा आपका इन्फिनाइट होगा, ठीक है। मतलब इस तरह केस होगा आपका ए इंटू इन्फिनाइट, ये आपका हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, या तो क्या होगा आपका इन्फिनिटी टू बी, या तो इस तरह का कंडीशन, ठीक है। ये तो दोनों ही आपका ये सेकेंड में आपका है, सेकेंड केस आपका है एफ एक्स इज अनबाउंडेड, ठीक है। एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स क्या होगा आपका अनबाउंडेड ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या होगा आपका अनबाउंडेड होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का दो तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। एक्चुअली इसका कोई स्पेशल वे नहीं है यहाँ, ठीक है, इसका कोई स्पेशल वे नहीं है आप, लेकिन आपको एक चीज़ है इसमें कि हम लोग जो है इस इंटीग्रल्स में क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ हम लोग सीखेंगे किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये तो हम लोग टाइप क्या सीखेंगे, टाइप क्या है टाइप 1, और दूसरा सीखेंगे टाइप 2। इस फॉर्मेट में कैसे आपका होगा और इसमें कैसे होगा। तो टाइप 2 में क्या होगा आपका, इस फॉर्मेट में होगा आपका एफ ऑफ ए टू बी होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होगा आपका डी एक्स होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा देन ए एंड ए बी आर फिनाइट, देन ए और बी आर क्या होगा आपका फिनाइट होगा, ए और बी क्या होगा फिनाइट होगा, बट आइदर लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव ए और बी, ठीक है। ए और बी तो उसमें फिनाइट होगा। जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे आपका दे दिया जाए कि 1 से लेके 2, ठीक है, ये से 1 से लेके 2 यहाँ पे दे दिया आपका कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया, तो ये आपको इस पार्ट में आएगा आपका। नेक्स्ट है टाइप 1, टाइप 1 में आपका कैसा आ जाएगा, या तो आपका क्या है, या तो ये ए टू इन्फिनिटी आएगा, ये आएगा, या तो आपका जैसे इस टाइप का चीज़ आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, या तो क्या होगा आपका इन्फिनिटी टू ए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, या तो आपका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। यहाँ पे जो है एफ एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स जो होगा आपका क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स इज बॉन्डेड, इसमें आपका एफ एक्स क्या है आपका बॉन्डेड होगा, और इसमें क्या होगा आपका एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, ठीक है, ये होगा आपका। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कैसे, हम लोग अलग अलग फॉर्मेट पे हम लोग चेक करने वाले हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का हम लोग क्या चेक करेंगे, कौन सा कन्वर्जेंसी टेस्ट होगा, और ये क्या होगा या तो डाइवर्जेंसी टेस्ट, दोनों में हम लोग देखेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंसी टेस्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले टाइप 1 फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में कुछ आपका टेस्ट है, कुछ एमेंटेस, ये सारा कुछ टेस्ट आपको मिलेगा आपको। तो ये सारा टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो एक सिंपली आपको ये समझेंगे कि अगर आपका वैल्यू, ठीक है, अगर आपका कोई जैसे कन्वर्जेंसी को देखें, अगर मान लेते हैं आपका एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ इंटू डी एक्स, ये आपका वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपको, अगर ये आपको फिनाइट वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, ये आपको इतना ही समझेंगे, अगर ये आपका फिनाइट वैल्यू मिल जाता है, जब भी फिनाइट वैल्यू मिलेगा तो आपको वो समझ जाना वो क्या होगा, आपको वो इंटीग्रल जो होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। ये आपको फिर आपको टेस्ट के थ्रू से भी हम दीजिए, आपको जस्ट इसका उल्टा भी लिख लें आप, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है इसका नॉट फिनाइट वैल्यू, नॉट फिनाइट वैल्यू मतलब नॉट फिनाइट का मतलब या तो आपका क्या हो प्लस इन्फिनिटी हो, या तो क्या हो माइनस इन्फिनिटी हो। इस केस में क्या आ जाएगा आपका डाइवर्जेंट आएगा। तो देखिए आप 0 से इन्फिनिटी, ये आपका ये है, आपका ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस बात को, ये जो है ये यहाँ पे क्या, ये कैसा है आपको एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका ई एक्स, और ये कैसा है आपका बाउंडेड है, ठीक है, ये आपका बाउंडेड है। और ये जो है आपका लिमिट जो है आपका, लिमिट जो है आपका क्या है आपका इन्फिनाइट है। देखिए आप लिमिट क्या है आपका इन्फिनाइट है, समझ लो कौन सा कंडीशन है आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लिखें लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा आपको इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपका, और ये क्या होगा आपका जो वैल्यू होगा आपका 0 से जो मतलब ये आपका हो जाएगा 0 से ये हो जाएगा आपका 0 से कितना हो जाएगा आपका 0 से x, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हम x को यहाँ पे रखें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बात तो वही आपका, ठीक है। और ये आपका e टू दी पावर x इंटू क्या आपका dx,
ये हम लोग इस चीज़ को यूज किए हैं, इस चीज़ को मतलब आपको ये हम लोग एफ इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है आपका इन्फिनिटी, और ये आपका आ जाएगा e टू द पावर x का क्या होता है आपका e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। और ये आपका 0 से x होगा, तो इसको अलग अलग कर लें आप। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 0, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर x, e टू द पावर x होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा, ये 1 हो गया। अब x का वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पे, जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस 1 होगा, और आपको पता होगा ये जो वैल्यू होगा आपका इन्फिनिटी, जो वैल्यू होगा आपका इन्फिनिटी का वैल्यू आपका जो होगा आपका इन्फिनिटी ही आएगा, ये आपका होगा प्लस इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी में कुछ भी वैल्यू को ऐड करें या सबस्ट्रैक्ट करें तो उसका वैल्यू आपका इन्फिनिटी ही आता है, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन आ गया आपका, ये जो फंक्शन आपका जो सॉरी ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है आपका e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ये क्या आपका डाइवर्जेंट है, ये क्या आपका डाइवर्जेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब इसमें जो है हम लोग एक लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम लोग लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर x इंटू डी एक्स, तो ये क्या है आपका दोनों वैल्यू जो है आपका इन्फिनाइट है आपका। तो यहाँ पे जब दोनों वैल्यू इन्फिनाइट हम लोग इसको उसी तरह करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हम लोग के पास फॉर्मूला होगा हम लोग के पास ये होता है 0 से क्या है आपका 0 से क्या होगा आपका इन्फिनिटी, सॉरी से इन्फिनिटी होगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा आपका, ये आपका क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा आपका, लिमिट एक्स किसको टेंस करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका क्या होगा एक्स टू क्या होगा 0, और ये क्या होगा आपका e टू द पावर क्या होगा x, e टू द पावर x। ये इस फॉर्मूला से लोग तोड़ेंगे। तो आप यहाँ देखें इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका e टू द पावर x है, ये आपका x है, यहाँ पे क्या आपका 0। तो इसका वैल्यू आप पुट करेंगे आप, जब इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए आप, लिमिट x टेंस टू क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी, पहले आप 0 पुट करेंगे फिर आप x पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका 1 होगा e टू द पावर x, ये आ जाएगा x की जगह कितना होगा माइनस इन्फिनिटी, तो 1 बाई e टू द पावर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई क्या होगा 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 0, मतलब सॉरी इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल के जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपका फिनाइट वैल्यू आ गया आपका, ये आपका क्या हो गया फिनाइट वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया ये कन्वर्जेंट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। हम आपको पहले फर्स्ट काइंड का बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखें फर्स्ट काइंड में कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करते हैं। पहला जो आपका इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, फिर dx है, फिर आपको 1 प्लस क्या है आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका वैल्यू जब आ जाएगा आपका ये क्या आ जाएगा आपका एफ, जो उसका वैल्यू आपका आ जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ, ये जो वैल्यू आपका होगा क्या होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा 0 से x, और ये क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, और 0 से x होगा, और एफ ऑफ एक्स का क्या होगा आपका डी एक्स बाई क्या है आपका 1 प्लस एक्स का। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और ये आपका क्या होगा टेन इनवर्स क्या होगा x, ये 0 से x, एक बार x पुट करेंगे यहाँ पे तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन इनवर्स क्या होगा x माइनस टेन इनवर्स क्या होगा 0। तो यहाँ से पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स क्या होगा आपका 0। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पता होगा आपको कितना का होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी के लिए आपको देखेंगे तो ये π/2 होता है, ठीक है, 10π/2 माइनस क्या होगा ये टेन इन्फिनिटी, ये क्या आपका 10 0, तो ये आपका टेन इनवर्स टेन थीटा होगा, तो π/2 माइनस 0 मतलब π/2, तो ये आपका क्या आ गया फिनाइट आ गया। अब जब इसका फिनाइट होगा तो ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कन्वर्जेंट हो गया यहाँ। नेक्स्ट हम लोग का है नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी
डी एक्स बाई वन बाई रूट अंडर एक्स, ठीक है, वन बाई रूट अंडर एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे आप। तो नेक्स्ट आप देखेंगे आप इस चीज़ को, तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी फर्स्ट काइंड का हम बता रहे हैं सिर्फ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो आपका आ जाएगा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका जीरो से एक्स, और ये आपका क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा, जीरो से क्या होगा आपका एक्स, और ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स टू द रूट अंडर एक्स आ जाएगा, ठीक है। रूट अंडर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे पावर क्या होगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे एक्स पे पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/2 + 1, और ये क्या होगा -1/2 प्लस क्या होगा 1, ये आ जाएगा। इसको इधर करेंगे तो ये क्या होगा 2, मतलब ये क्या होगा 1/2 होगा, इधर आके आपका 2/1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और एक्स पे पावर ये आ जाएगा, मतलब हो जाएगा रूट अंडर एक्स, ठीक है, रूट अंडर एक्स। यहाँ से जीरो से क्या होगा आपका एक्स, तो यहाँ से पुट करेंगे आप 2 इंटू लिमिट क्या होगा आपका, 2 इंटू लिमिट ना पुट करें, आपका लिमिट क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर इन्फिनिटी हो जाएगा आपका जीरो से एक्स है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर जीरो, तो रूट अंडर जीरो तो जीरो ही होगा, तो 2 इंटू ये आपका रूट अंडर इन्फिनिटी होगा माइनस जीरो, तो ये आपका आ जाएगा 2 रूट अंडर क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब क्या होगा आपका इन्फिनिटी, तो ये आपका कैसा होगा डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा जीरो से इन्फिनिटी है, फिर क्या आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ऐसे ही निकालेंगे इसको, क्या होगा आपका जीरो से इन्फिनिटी होगा, फिर आपका क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होगा आपका डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा इन्फिनिटी, यानी आपका जीरो से एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। तो ये वैल्यू जो आएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ये जीरो से क्या सॉरी ये आपका जीरो से एक्स आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता होगा क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन का क्या होगा आपका कॉस, साइन का माइनस कॉस एक्स एक्स या जीरो से एक्स। तो यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे रहेगी आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या आपका इन्फिनिटी, तो यहाँ पे माइनस बाहर कर लेंगे आप, तो माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस क्या होगा आपका कॉस जीरो। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जीरो से क्या होगा आपका जीरो से एक्स तो हो गया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ जाएगा आपका कितना कॉस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस क्या होगा आपका 1। ये वैल्यू जो होगा इसका फिक्स नहीं होता आपका, ये ऑक्सीलेट करते रहते हैं, ये भैया आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, ये आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका। इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड हम लोग कुछ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। अब यहाँ पे सेकेंड काइंड का देखें आप, ये सारा जो है आपका जो इंटीग्रल्स है स्मॉल, मतलब आपको एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड जब आ जाएगा तो आपको टेस्ट वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो पहला है आपका जीरो से 1 डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे क्या होगा 0 से 1, ये आपका एक्स टू द पावर क्या होगा -1/2 इंटू डी एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगा एक्स पे पावर क्या होगा -1/2 प्लस क्या होगा 1 बाई -1/2 प्लस क्या होगा आपका 1, फिर 0 से 1। तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 1/2, बाहर आके आपका 2/1 होगा आपका, और ये आ जाएगा आपका क्या रूट अंडर एक्स, सॉरी ये आ जाएगा आपका क्या रूट अंडर एक्स, और माइनस क्या होगा आपका रूट अंडर एक्स, ये आ जाएगा आपका यस रूट अंडर एक्स आ जाएगा आपका, ये आपका होगा 0 से 1। वैल्यू पुट करते हैं आप, ये 2 होगा आपके बाहर में, और जब ये 2 होगा तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये आपका रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 0, तो ये आपका जो है एक फिनाइट वैल्यू देगा आपको, ये 1 माइनस फिनाइट देगा, इसका मतलब क्या होगा आपका 2 ही होगा, ये आपको फिनाइट होगा, इसका मतलब ये आपको ये कन्वर्जेंट आपको मिलेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखें आपको सबसे पहले तो ये क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लेट जेड इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 1/x, जेड 1/x लेंगे, तो यहाँ पे जो इसका जो डिफ्रेंशिएशन सॉरी जेड इक्वल्स टू क्या लेंगे log x लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/x हो जाएगा, तो पुट करेंगे आप इसको, जब वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन हम लोग 1 से 2 बाद में बैठाएंगे वैल्यू इसका, तो ये आपका क्या आ जाएगा dx, मतलब ये आपका डी जेड बाई क्या होगा z, तो डी जेड बाई जेड क्या होगा आपका log z होगा, log z, और यहाँ पे वैल्यू अभी नहीं बैठा सकते क्योंकि ये वैल्यू हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे पहले,
तो यहाँ तभी उसका वैल्यू बैठा सकते हैं। जेड का वैल्यू कितना log x, ये आपका log x इंटू क्या 1 से 2, सारा वैल्यू इसको पुट करेंगे तो log 2 माइनस log क्या होगा 1। इसका वैल्यू इन्फाइनाइट होगा, कोई भी चीज़ को इन्फाइनाइट में घटाएंगे तो ये आपका इन्फाइनाइट होगा, तो ये आपका क्या हो गया आपका डायरेक्शन का सारा अब आपको बताते हैं। अब जो भी आप सॉल्व करेंगे इसको टेस्ट लगाएंगे आप टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो पहला हम आपको बता रहे हैं ये आपका फर्स्ट काइंड का जो है आपका ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद हम आपको जो सेकेंड काइंड का होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है क्या क्या आ जाएगा वो देखें। सबसे पहले तो कंपैरिजन टेस्ट आ जाएगा आपका, कंपैरिजन टेस्ट आएगा आपका। नंबर 2 जो आएगा म्यू टेस्ट, ठीक है, म्यू टेस्ट। नंबर 3 जो होगा ड्रिचलेट टेस्ट, टेस्ट। यही टेस्ट जो है आपका जो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस करेंगे अगर इसका, तो इसमें भी यही सब आ जाएगा आपका ए टू बी। अगर हम लोग करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये जो हम लोग करेंगे इसका कन्वर्जेंस टेस्ट, तो ये भी हम लोग का ये भी जो सेकेंड काइंड का होगा, सेकेंड काइंड का है, सॉरी ये जो आपका होगा थर्ड काइंड होगा, ठीक है, थर्ड काइंड का है। तो थर्ड काइंड को हम लोग इसी से चेक करेंगे हम लोग को, लेकिन इसके लिए जो होगा अलग इसका स्टेटमेंट होगा, इसका कंपैरिजन टेस्ट का, म्यू टेस्ट, ड्रिचलेट टेस्ट और एबल टेस्ट का। तो हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, ड्रिचलेट टेस्ट और एबल टेस्ट, ये पहले हम लोग फर्स्ट काइंड के लिए सीखेंगे। और देन आफ्टर हम लोग क्या सीखेंगे थर्ड काइंड।